तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम वॉल्केनोज़ को। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ हमने देखे थे पिछली बार में, हमने शील्ड वॉल्केनो और कंपोजिट वॉल्केनो को देखा था कि शील्ड वॉल्केनोज़ क्या होते हैं। आज हम उसी में और टाइप्स देखेंगे। एक तो ये हो गया कि किस टाइप से बने हैं, ठीक है। और ये एक दूसरा टाइप होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ये इरप्ट करते हैं। मान लो कोई वॉल्केनो ऐसा है ना, जो बहुत साल पहले इरप्ट हुआ था, अब नहीं इरप्ट हो रहा है, तो वो नहीं होगा। और जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक्टिव वॉल्केनो बोल देंगे। जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो रहा है वो एक्टिव हो गए, जो बिल्कुल ही इरप्ट नहीं करता है वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब अब तो वो वॉल्केनो रहा नहीं। जैसे माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो इज़ इन अफ्रीका। तो माउंट किलिमंजारो अब उसको हम एक्सटेंट ही लगभग मानते हैं, क्योंकि वो कभी मतलब बहुत टाइम से इरप्ट हुआ नहीं। जो कभी भी इरप्ट नहीं हुआ है ना, उसको हम एक्सटेंट बोल देते हैं, ठीक है। और एक होते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस। डॉर्मेंट मतलब कभी फ्यूचर में इरप्ट हुए थे, बट ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं जब से इरप्शन हुआ नहीं है उसमें, ठीक है। तो उनको हम बोल देते हैं डॉर्मेंट। तो ये बहुत ही फाइन लाइन है बिटवीन डॉर्मेंट एंड एक्सटेंट, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद डॉर्मेंट वही मैंने बताया कि नोन टू इरप्ट एंड शो साइंस ऑफ पॉसिबल इरप्शंस इन द फ्यूचर। मतलब पता है कि कभी इरप्ट हुए हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, और इस कुछ कुछ साइंस देते रहते हैं। कुछ कुछ मान लो छोटे छोटे ऐसे ना साइन आते रहते हैं ग्राउंड शेकिंग का। मान लो वॉल्केनो के, जब भी वॉल्केनो फटने वाला होता है ना, तो उसके आसपास का ग्राउंड शेक करने लगता है, क्योंकि मैग्मा अंदर से आ रहा होता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ साइंस जिन्होंने दिखाए हैं कभी, है ना, तो वो उसको हम बोल देते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस, ठीक है। एक्सटेंट वो होते हैं जो कभी इरप्ट ही नहीं हुए, ठीक है। बट वॉल्केनो के फीचर्स हैं। वॉल्केनो के फीचर्स मतलब कि उसमें वेंट है एक, ठीक है, वेंट है एक, और मैग्मा आ सकता है वहाँ पे, ना, तो वो है एक्सटेंट। बट कभी ऐसे फटे नहीं है, इतना प्रेशर कभी आया नहीं है कि वो फट के मतलब फटें और लावा रिलीज़ करें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट वॉल्केनोस। अब अब वॉल्केनो बनेगा। अब जैसे देखो वॉल्केनो बना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ से लावा आया, तो भाई लावा बाहर आके कूल हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर अंदर कूल हो जाए, तो इससे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था ना कि वॉल्केनिक प्लेन्स बनते हैं। वो लावा, अगर हम लावा मान लो बहुत ज़्यादा इधर फ्लो करके सॉलिडिफाई हो गया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक प्लेन बना देगा, है ना। तो इन जो लैंडफॉर्म्स ये वाले हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब जो बाहर लावा जो आ रहा है उसकी वजह से जो बन रहे हैं लैंडफॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जैसे वॉल्केनिक कोन्स। अब ये जो कोन बना है, ये वाला कोन जो बना है, वो भी लावा लावा कूल डाउन हुआ है इसीलिए बना है, तो ये लैंड का अलग सा फॉर्म हो गया, तो उसको हमने बोला एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। शीट वॉल्केनोस हमने देख ही लिया था कि जेंटली राइजिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड लावा होता है। ये इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी लेस फ्लूइड लावा होता है, हमने ये देखा था ना कि कंपोजिट जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें वो बहुत ही बॉम्ब के साथ इरप्ट होते हैं। बॉम्ब के साथ इसलिए इरप्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कभी कभार ब्लॉक कर देता है इसको, और वो प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है। वो कुकर वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, है ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, है ना। अब इस टाइप का देखो, इतना विस्कस रहता है ये लावा, जो एसिडिक लावा रहता है ना, जिससे कंपोजिट वॉल्केनोज बनते हैं, इतना विस्कस रहता है कि ये एक टंग शेप का रहता है, ठीक है। जो भी कोई, अभी हम जब ग्लेशियर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी देखेंगे वो भी ऐसे टंग शेप के होते हैं, क्योंकि बहुत ही डेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्कस। मतलब ग्लेशियर तो खैर सॉलिड होते हैं, बट फ्लो ऐसे ही करता है कि बीच वाला पार्ट आगे रहता है और साइड वाले पार्ट पीछे रहते हैं, क्योंकि बीच वाले पार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये एक टंग शेप का ले लेता है लावा, और ये जब कूल होता है ना, मान लो कि ये यहाँ से लावा निकला, ठीक है, और बहुत ही विस्कस था, और यहाँ पे रिवर था मेरा, वहीं पे जाके ये कूल हो गया। तो क्या हो गया, वहाँ पे जाके कूल हो गया, तो उसने एक ब्रिज बना दिया। एक ब्रिज भी बन सकता है, और मान लो कि ऐसे एक सर्कल में कूल हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं लावा डैम्ड लेक्स। लावा डैम्ड लेक मतलब लावा लावा कूल हुआ, तो अब पानी इसके आगे जा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक लेक बन गया, ठीक है। अब मान लो ऐसा, देखो कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ से लावा निकला, ठीक है, निकला निकला निकला, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से निकला 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 निकला, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई रिवर आ रही थी, लेट्स से यहाँ से कोई रिवर आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सॉलिडिफाई हो चुका है लावा, तो ये आगे तो जा नहीं पाएगी यहाँ से, तो ये जो यहाँ पे पानी भर जाएगा ना, उसको हम बोल देंगे लावा डैम लेक्स, क्योंकि ये लावा की वजह से लेक बन गया। लावा ने ब्लॉक कर दिया पानी, है ना, तो उसकी वजह से लेक बन गया।
उसको हम बोलेंगे लावा डैम लेक्स, ठीक है। लावा की वजह से जो लेक बनता है उसको बोलते हैं लावा डैम लेक। बस इतना कुछ आगे और ज़्यादा उसमें बहुत रिसर्च करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये जो निकलता है ना, अच्छा ये मैं बोल रहा था कि जो अंदर से मटेरियल निकलता है ना, जो रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स का, ये नीचे गिरता है, ऐसे ही नीचे गिरता है। तो ये जो निकलता है इसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। ये जो कोर्सर मटेरियल निकलता है बाहर से, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अब जैसे मैं बोला था कि कैल्डेरा वॉल्केनोज होते हैं एक, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो तीनों में अगर मैं बात करूँ, शील्ड, कंपोजिट और कैल्डेरा, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं, तो वो कैल्डेरा वॉल्केनोज होते हैं। क्यों होते हैं कैल्डेरा वॉल्केनोज? क्योंकि देखो, जैसे मैंने पीछे बात किया था कि इतना ज़्यादा विस्कस लावा हो जाए, मान लो कि देखो इतना ज़्यादा अगर विस्कस लावा हो जाए कि देखो, जनरली वॉल्केनो में क्या होता है कि यहाँ पे एक वेंट रहता है, ठीक है, जहाँ से ये लावा बाहर निकल के इधर आता है और इधर आता है, ठीक है। अब मैंने बात किया थी कि मान लो इतना विस्कस हो जाए कि ये यहाँ भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है, यहीं पे ही ब्लॉक कर दिया उसने। इतना विस्कस लावा था कि ये बाहर भी नहीं गया, बाहर भी नहीं जा पाया, बट इसने इसका जो टिप है जहाँ से निकल रहा था उसको ब्लॉक कर दिया सॉलिडिफाई होके। तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से लावा ऊपर आने की कोशिश करेगा, उतना ही विस्कस लावा यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो टिप बंद है इसका। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन इधर हो जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में हो जाता है, तो ये इसको फेंका देगा बाहर, एक वो बॉम्ब के साथ इसको फाड़ देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एटम बॉम्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, तो ये फटेगा जब, तो ये ऐसे एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है इधर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा वॉल्केनोस। ये जब बन जाता है ना, तो ये वॉल्केनो ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, सॉरी बहुत ही घटिया ड्राइंग है मेरी, बट कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे डिप्रेशन बन जाएगा, पहले ये ऐसा हुआ करता था, बट ये फट गया अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कुल मिला के इस टाइप से बनेगा। तो इसको हम बोल देते हैं कैल्डेरा वॉल्केनोस, ठीक है। और इसमें जब पानी आ जाता है, मतलब बारिश वारिश पड़ी, मान लो पानी आ गया, तो ऐसे लेक बन जाता है ये, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कैल्डेरा लेक, ठीक है। अब दूसरा है कि जैसे जो हमने वो देखा था ना कि जो बेसाल्टिक लावा होता है, बेसाल्टिक लावा क्या होता है, बहुत ही बेसिक लावा होता है। बेसिक मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड, इस टाइप से लावा फ्लो करता है। ये देखो, मान लो रिवर की जगह लावा फ्लो करने लगे, ठीक है, जैसे रिवर फ्लो करती है ना, वैसे लावा फ्लो करने लगे, तो क्या होगा, जैसे रिवर का फ्लड आता है वैसे लावा का भी फ्लड आ सकता है। और लावा का फ्लड कहाँ कब आएगा, जब वॉल्केनो फटेगा, ठीक है। तो वॉल्केनो जब फटता है बेसिक लावा का, तो एक लावा का फ्लड आ जाता है। वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लड बेसॉल्ट लावा, ठीक है। ये लावा जो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होता है ना, तो उसको हम बोल देते हैं फ्लड बेसॉल्ट लावा, ठीक है। तो जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स हैं, अब डेक्कन ट्रैप्स जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, जैसे ये गुजरात है आपका, ऐसे ऐसे ही ऐसे ऐसे होता है ना हमारा, इस टाइप से। तो ये जो एरिया है ना अपना महाराष्ट्र और ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। तो ये जो एरिया बना है ना यहाँ पे, ये ऐसे ही बना है फ्लड बेसॉल्ट लावा से। अभी हम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे बन गया, मतलब लावा आया कहाँ से यहाँ पे। ऑब्वियसली मतलब आज तो कोई वॉल्केनो तो इंडिया में कोई है नहीं तो लावा कहाँ से आया वहाँ पे, सोचने वाली बात है ना। वॉल्केनो तो इंडिया में कोई है नहीं, तो लावा तो कहीं से तो आया होगा ना, लावा कहाँ से आया हो। तो वो हम देखेंगे आगे जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे कि लावा ये आया कहाँ से, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये मानो कि वो जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो लावा से बने हैं। तभी देखोगे आप वहाँ पे, तभी जो ये वाला पार्ट है ना, तभी जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, क्योंकि ये बेसॉल्टिक लावा से बना हुआ है। महाराष्ट्र में खेती बहुत होती है ना, गुजरात में भी बहुत होती है। ये वाला एरिया एमपी भी है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। एमपी का एरिया हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, ठीक है। यूपी का भी एरिया थोड़ा बहुत आता है इसमें, ठीक है। तो वो और पीछे नीचे कर्नाटका का एरिया, ठीक है। तो यहाँ ये काफ़ी फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पे बहुत खेती होती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ्लूइड लावा से बना है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच था, ठीक है। अब अब ये देखो, अब जो जब हम रॉक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे कि यार ये जो जब ये लावा कूल हो जाता है ना, जब ये लावा धीरे धीरे कूल हो जाता है,
तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रॉक्स बनते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि कूल होगा तो पत्थर जैसा बन जाएगा, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अगर जो सरफेस पे कूल होके बनते हैं ना, मतलब जो बाहर लावा आया तो यहाँ पे कूल डाउन हो गया धीरे धीरे तो एक रॉक बन गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले में हम वो लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे कि ये जो आया है, ये जो लावा निकला है बाहर, उससे अलग अलग लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, या जो अंदर सूख जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।